दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग 72वीं बीपीएससी का फिजिक्स जो है फिजिक्स का नोट्स रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। मात्रक और मापन जो है भौतिकी की नींव है। प्रत्येक भौतिक राशि को सार्थक संचार के लिए एक मानक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। प्रणाली मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में 7 मूल आधार मात्रक हैं। अन्य सभी मात्रक इसी के व्युत्पन्न होते हैं। एसआई प्रणाली के 7 मूल मात्रक होते हैं। भौतिक राशि और मात्रक। लंबाई जो है इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड। धारा का मात्रक एम्पियर और तापमान का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता की कैंडेला होती है। अब हम लोग मेट्रिक उपसर्ग को देखेंगे। योक्टो इसका प्रतीक जो होता है वाई होता है और इसकी घात 10 की पावर -24 होती है। जेप्टो इसका प्रतीक जेड होता है और इसकी घात जो है 10 की पावर -21 होती है। अटो इसका प्रतीक ए होता है और इसकी घात 10 की पावर -18 होती है। योटा इसका प्रतीक वाई होता है और इसकी घात 10 की पावर 24 होती है। जेटा इसका प्रतीक जेड होता है और इसकी घात 10 की पावर 21 होती है। एक्सा प्रतीक इसका ई होता है और इसकी घात 10 की पावर 18 होती है। महत्वपूर्ण स्थिरांक एवं व्युत्पन्न मात्रक। चंद्रशेखर सीमा 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 टाइन होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड। हर्ट्ज पावर या हर्ट्ज पावर में भी व्यक्त किया जाता है। उष्मा जूल कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4184 जूल। प्रदीपन का एसआई मात्रक लक्स होता है ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। ज्योति धारा का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। चमक का एसआई मात्रक कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको लैम्बर्ट भी बोलते हैं। धारिता का फैराडे। नोट विकृति एक विमाहीन मात्रकहीन राशि है। प्रतीक में मूल बल बेसिक फोर्स इन नेचर। 4 मूल बल हैं। कौन कौन से? एक है प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा है ध्रुवल नाभिकीय बल, तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रबल नाभिकीय बल का विवरण देखेंगे। प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। इसका अत्यल्प व्यास होता है, नाभिक को बांधे रखता है और न्यूक्लियन के बीच क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल का विवरण देखेंगे। इसका अल्प व्यास होता है, बीटा क्षय के लिए उत्तरदायी होता है और उपपरमाणुक स्तर होता है। विद्युत चुंबकीय बल का विवरण देखेंगे तो अनंत व्यास होता है इसका और ये आवेशित कणों पर क्रिया करता है। दूसरा प्रबल सबसे प्रबल बल है कौन? विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे दुर्बल होता है, अनंत व्यास होता है, हम सभी द्रव्यमानों के बीच क्रिया करता है। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। संवेग के समान मात्रक होता है आवेग का। स्थैतिक घर्षण जो है बड़ा होता है गतिक घर्षण से, छोटा होता है गतिक घर्षण से। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय बराबर F इंटू V वाट HP। गति बल और कार्य शक्ति एवं ऊर्जा का हम लोग वीडियो देखेंगे। अध्याय 5 ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों के द्वारा होता है। चालन सीधा संपर्क अणुओं की गति नहीं ठोस में होता है। दर तापीय चालकता पर निर्भर करती है।
चालन सीधा संपर्क, चालन का विवरण। सीधा संपर्क में आता है चालन, अणुओं की गति नहीं होती है, ठोस में होता है चालन और दर तापीय चालकता पर निर्भर करती है। संवहन, संवहन का विवरण देखेंगे। यह परिसंचरण धाराएं होती है इसमें और द्रव अणुओं की गति होती है और तरल और गैसों में होता है संवहन। ठीक है, अब हम लोग विकिरण को देखेंगे। रेडिएशन, कोई मात्रक आवश्यक नहीं होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में यात्रा करता है और सबसे तेज विधि इसकी प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की अवस्था एवं प्रावस्था परिवर्तन, पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, तरल और गैस। ठोस तरल, यह जो है ठोस का तरल में परिवर्तित होना गलन या संगलन कहलाता है। इसका जो ऊष्मा का प्रकार होता है ऊष्मा शोषी होता है। तरल का ठोस में परिवर्तन होना जमना या ठोसीकरण कहलाता है। यह ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्माक्षेपी प्रकार का होता है। यह तरल को गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है या वाष्पीकरण। इसमें ऊष्माशोषी प्रकार का होता है। गैस का तरल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। इसमें यह जो है ऊष्माक्षेपी प्रकार का होता है। ठोस का गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यह ऊष्माशोषी है। गैस का ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है, यह जो क्या है ऊष्माक्षेपी है। अशुद्धि या किसी पदार्थ का गलनांक कम कर देती है। बढ़ा हुआ दाब अधिकांश पदार्थों का हिमांक बढ़ा देता है और परम शून्य तापमान 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर्ण पूर्ण विराम में होता है। तापमान पैमाने एवं रूपांतरण, टेम्परेचर स्केल एंड कन्वर्जेंस, ये क्या होता है? C/5 = F - 32 / 9 = K - 273/5। वाष्पीकरण के प्रकार, वाष्पन इवोपराइजेशन क्वथनांक से नीचे होता है, धीमी प्रक्रिया होती है, सतह पर ही घटना होती है। क्वथनांक पर होता है और तीव्र प्रक्रिया होती है पूरे तरल में। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, परम आर्द्रता को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। यह वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होती है। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उच्च तापमान पर वास्तविक से अधिकतम संभव जलवाष्प का अनुपात होता है। विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, नम वायु के प्रति इकाई द्रव्यमान में जलवाष्प का द्रव्यमान होता है। जल का विसंगत प्रसार, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नोट, जल जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा होने पर सिकुड़ने की बजाय फैलता है, इसे विसंगत प्रसार कहते हैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, इसलिए बर्फ तैरती है और जलीय जीव सर्दियों में जीवित रहते हैं। ऊष्मा के महत्वपूर्ण नियम, कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, सभी विकिरणों का पूर्ण अवशोषक और उत्सर्जक होता है। न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मा हानि की दर समानुपाती परिवेश के साथ तापांतरण ΔT होता है। किरचॉफ का नियम, अच्छे अवशोषक समान तापमान पर अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। स्टीफन का नियम, उत्सर्जित ऊर्जा समानुपाती T⁴ यानी कि परम तापमान की चौथी घात होती है। ऊष्मा के जो महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो कृषिका, न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ का नियम और स्टीफन का नियम, ये चारों जो हैं ऊष्मा के महत्वपूर्ण नियम हैं। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण की मूल बातें को देखेंगे। सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। जी चंद्रमा, जी पृथ्वी, प्लान वेग किसी दिए गए खगोलीय पिंड के लिए स्थिरांक होता है। जी का विचरण समानुपाती G' = G - ओमेगा का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। विषुवत रेखा पर ओमेगा बराबर ओमेगा पृथ्वी
यदि ओमेगा डैश बराबर 17 ओमेगा तो जी डैश बराबर 0 होगा। शून्य भार सेमीकलन पृथ्वी के केंद्र पर इनसैट -2a सेमीकलन भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह 10 जुलाई 1992 फ्रेंच गुयाना से आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अब हम लोग अध्याय 6 यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स बलों के अतिरिक्त ऊपर ही तो था माई बाप। यह जो है ट्रिक है, यानी कि जितना सारा है चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, यह जो है बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है यांत्रिकी चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6। तो इसका जो है दाब एवं बैरोमेट्रिक ऊंचाई, प्रेशर एंड बैरोमेट्रिक हाइट। बढ़ा हुआ दाब जो है बैरोमेट्रिक ऊंचाई में वृद्धि। जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण विचरण। मानक वायुमंडलीय दाब सेमीकलन 1 एटमॉस्फेरिक दाब इक्वल टू 760 mmHg इक्वल टू 10-13-25 PA यानी कि पास्कल इक्वल टू 14.7 PSI। मापन जो होता है इसका दाब का बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आयनीय गैस के व्यवहार का अध्ययन प्लाज्मा भौतिकी में होता है। ठोसों एवं तरलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठोसों के यांत्रिक गुण, भंगुरता, अधिक विरूपण के बिना तनाव में टूटने या खंडित होने की प्रवृत्ति होती है। तन्यता जो है तार के रूप में खींचा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए तांबा। आधात्वर्धनीयता जिसको मैलिएबिलिटी भी बोलते हैं, यह जो है पतली चादर में पीटा जा सकता है जैसे कि सोना और एल्यूमिनियम, यह आधात्वर्धनीय होता है। कठोरता, टफनेस, यह जो है टूटने से पहले ऊर्जा अवशोषित करके विरूपित होने की क्षमता है। थकान, फटीग, बार बार लोडिंग और अनलोडिंग चक्रों के तहत कमजोर हो जाता है। प्रतिबल, स्ट्रेस, प्रति इकाई क्षेत्रफल, आंतरिक प्रतिरोध सेमीकलन मात्रक बराबर पास्कल। विकृति, स्ट्रेन, यह जो विरूपण का मात्रक होता है विमाहीन अनुपात में। हुक का नियम, हुक लॉस, प्रतिबल समानुपाती, विकृति प्रत्यास्थ सीमा के भीतर होता है। पाइसन अनुपात, पाइसन रेशियो, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। प्रत्यास्थता के आधार पर प्रकार, यह जो कठोर से भंगुर होता है, भंगुर से आधात्वर्धनीय होता है, आधात्वर्धनीय से तन्य और तन्य से प्लास्टिक और प्लास्टिक से प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थता के आधार पर प्रकार क्या है? कठोरता, भंगुरता, धातुवर्धनीयता, तन्य, प्लास्टिक एवं प्रत्यास्थ। पृष्ठ तनाव अब हम लोग देखेंगे। सरफेस टेंशन, इसके बारे में विवरण देखेंगे। यह जो है अंतराण्विक बलों के कारण तरल की सतह का गुण है। ठीक है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। दिए गए आयतन के लिए न्यूनतम सतह क्षेत्र होता है। साबुन की फिल्म सुंदर दिखती है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ती है, अंदर का दाब जो है घटता है। केशिका नली में यदि तरल चढ़ता है तो पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होगा, यदि गिरता है तो कम होगा। केवल तरल और गैसों का गुण, ठोस का नहीं। तापमान का प्रभाव, तापमान जो है बढ़ता है, तरल की श्यानता घटती है, गैस की श्यानता बढ़ती है। ये हम लोग श्यानता का विवरण देख रहे हैं। ठीक है। केवल तरल और गैसों का गुण, तापमान का प्रभाव, तापमान अगर बढ़ेगा तो तरल की श्यानता घटेगी और गैस की जो श्यानता है वो बढ़ेगी। एसआई मात्रक जो होता है श्यानता का डेकापॉइज होता है सीजीएस में। ठीक है। न्यू जो होता है, न्यू बराबर होता है F/A
इंटू dv/dy। यह जो है श्यानता का गुणांक होता है। शांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी, यह जो है वेग पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। कोष्टक जब खिंचाव बराबर भार। सुव्यवस्थित प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है, चिकना व्यवस्थित द्रव गति इसका लामिनर होता है। क्रांतिक वेग क्रिटिकल वेलोसिटी, यह जो है अधिकतम वेग जिसके नीचे द्रव प्रवाह सुव्यवस्थित रहता है। अब हम लोग अध्याय 7 तरंगे एवं ध्वनि को देखेंगे। वेव्स एंड साउंड। तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगे, इसका एग्जाम्पल है एस तरंगे यानी कि भूकंपीय तरंगे और प्रकाश तरंगे। इसका आवश्यक माध्यम क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम से यात्रा करती है यांत्रिक के लिए। अनुप्रस्थ तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यह जो है ध्वनि तरंगे और पी तरंगे होती है। इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंगे और पी तरंगे। यह जो है सभी माध्यमों में जा सकती है, ठोस, तरल और गैस। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका एग्जाम्पल है प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें और रेडियो वेव। यह जो है कोई माध्यम इसके लिए आवश्यक नहीं है, यह निर्वात में होती है। अनुधारित तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे में अंतर देखेंगे, ठीक है। अनुधारित तरंगे जो है माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के कण जो है तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत गति करते हैं। अनुधारित तरंगे ये सभी प्रकार के माध्यमों में संभव है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में संभव है। अनुधारित तरंगे जो है ये संपीड़न और विकिरण क्षेत्रों से मिलकर के बनती है, और अनुप्रस्थ तरंगे ये श्रृंग और गर्त से मिलकर के बनती है। अनुधारित तरंगे के लिए ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता और अनुप्रस्थ तरंगे इन्हें ध्रुवीकृत किया जा सकता है। वायु में जो है ध्वनि तरंगे अनुधारित तरंगों का उदाहरण है, या अनुप्रस्थ तरंगे डोरी में कंपन अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं अनुधारित तरंग। अनुधारित तरंग को देखेंगे, यह जो है माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ये सभी प्रकार के माध्यमों में संभव है। ये संपीड़न और विकिरण के क्षेत्रों से मिलकर के बनती है, इन्हें ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। और वायु में ध्वनि तरंगे अनुधारित तरंगों का एग्जाम्पल है। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ेंगे तो ये कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे जो है कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत गति करते हैं, केवल ठोस में संभव है, और इन्हें ये श्रृंग और गर्त से मिलकर के बनती है, और इन्हें ध्रुवीकृत किया जा सकता है। और डोरी में कंपन अनुप्रस्थ तरंगे का एग्जाम्पल है। EM तरंग परास बराबर सेमीकोलन 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर होती है, और मैक्सवेल के द्वारा यह प्रस्तुत है। EM तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को देखेंगे। EM स्पेक्ट्रम जो होता है प्रकाश प्रकार गुण एवं अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। गामा किरण, गामा किरण जो है सर्वाधिक ऊर्जावान है। इसका स्रोत है रेडियोधर्मी क्षय, नाभिकीय अभिक्रियाएं, ब्रह्मांडीय किरणें। इसका अनुप्रयोग कैंसर उपचार, PET स्कैन, जीवाणु मुक्तिकरण, अविनाशी परीक्षण और रेडियोधर्मी डेटिंग है। 2 से इसका कोशिका उत्परिवर्तन। एक्स किरण यह इसका विवरण देखेंगे। एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है 0.01 न्यूटन मीटर से 10 न्यूटन मीटर होता है। इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है। इसका अनुप्रयोग देखेंगे एक्स किरणों का। यह चिकित्सकीय इमेजिंग में, औद्योगिक निरीक्षण में, परमाणुविक संरचना अध्ययन में और हवाई अड्डे की सुरक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। इसका दोष है कोशिका भित्ति। परावैंगिक विकिरण, ये क्या होता है? परावैंगिक किरणें अल्ट्रावायलेट रे, यह इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 400 न्यूटन मीटर से अधिक होता है। यह 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए,
जो कि न्यूनतम ऊर्जा 95% अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है। अल्ट्रावायलेट बी जो है विटामिन डी का संश्लेषण करता है और अल्ट्रावायलेट सी जो है सर्वाधिक हानिकारक होता है। इसका अनुप्रयोग है पराबैंगनी किरणों का जीवाणु मुक्तिकरण में, जल शुद्धिकरण में, उंगलियों के निशान में और मुद्रा के जालसाजी में किया जाता है। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट जो है विपजी और बैगनी से लाल, इसका अनुप्रयोग फाइबर ऑप्टिक्स, फोटोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। और रक्त किरणें इंफ्रारेड, यह ऊष्मा से संबंध होता है, सभी वस्तुओं के द्वारा उत्सर्जित होता है। और इसका अनुप्रयोग देखेंगे थर्मल इमेजिंग में, रात्रि दृष्टि में, रिमोट कंट्रोल में, मांसपेशियों शिथिलक में, दर्द निवारण में और सुखाना एवं पकाना में इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव जो है दूरसंचार, खाना पकाना, बड़े डेटा ऑपरेशन और उपग्रह संचार में किया जाता है। रेडियो तरंगें जो है लंबी एवं तरंगदैर्घ्य होती है 100 किलोमीटर तक। इसका अनुप्रयोग फ़ोन, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, उपग्रह, रडार, टीवी और रेडियो प्रसारण में किया जाता है। ब्रह्मांडीय किरणें कॉस्मिक रेज जो है आवेशित कण है, ईएम विकिरण नहीं, ये जो है ईएम स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है। कौन? ब्रह्मांडीय किरणें। अब हम लोग ध्वनि तरंगों के बारे में देखेंगे। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। इसका वर्गीकरण अश्रव्य, श्रव्य एवं प्रश्रव्य में किया गया है। अश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है हाथी, व्हेल, हृदय ध्वनियों में। श्रव्य जो है ऑडिबल होता है, श्रव्य यानी कि ऑडिबल, यह जो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव श्रवण प्रास होता है। प्रश्रव्य अल्ट्रासोनिक, यह जो है 20,000 हर्ट्ज से कम होता है कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़, मच्छर, सोनार में। ध्वनि की चाल जो होता है इसका वेलोसिटी ठोस और वेलोसिटी तरल और वेलोसिटी गैस में जो है बढ़ते जाता है। यानी कि जो ध्वनि की चाल है ठोस से तरल और गैस में बढ़ते जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। माध्यम बदलने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। दाब जो होता है स्वतंत्र, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, और यह नियत तापमान पर होता है। तापमान जो है तापमान के साथ बढ़ती है और इसका चाल समानुपाती होता है √T। आर्द्रता जो है बढ़ती है, नम वायु हल्की होती है और यह जो है नम वायु कम घनी होती है। ऊंचाई जो है घटती है, तापमान और घनत्व दोनों बदलती हैं। ध्वनि के गुण। ध्वनि की तीव्रता सेमीकोलन समानुपाती होता है 1/r²। दूरी सेमीकोलन समानुपाती होता है a² आयाम। मात्रक बराबर होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता जो है इसका एसआई मात्रक बेल या डेसिबल होता है। तारत्व का एसआई मात्रक आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ती है अधिक तारत्व में। तीखापन। प्रतिध्वनि, यह न्यूनतम दूरी जो होता है इसका 16 मीटर होता है और श्रवण की स्थायिता जो है 1/10वां सेकेंड होता है। अध्वनिक सबसोनिक जो है 1 मैक से अधिक होता है। संक्रमण समानुपाती 1 मैक। प्राध्वनिक जो है 1 मैक से कम होती है। अति प्राध्वनिक जो है 5 मैक से भी कम होती है। डेसिबल परास 80 से 100 डेसिबल। इसका स्रोत है हेयर ड्रायर, लॉन मावर। 100 से 120 डेसिबल बुलडोजर, मशीन, शॉप और बाइक में होता है। 120 से 140 डेसिबल कील ठोकना, रॉक कॉन्सर्ट एवं ऑटो रेसिंग में होता है।
125 से 155 डेसिबल पटाखे जेट इंजन में होता है। 170 से 195 डेसिबल बंदूक की गोली और विस्फोट और रॉकेट में होता है। अब हम लोग प्रकाशिकी चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की द्विक प्रकृति होती है, तरंग और कण दोनों में। प्रकाश की द्विक प्रकृति होती है, तरंग और कण दोनों में। प्रकाश की चाल सबसे पहले ROEMER से मापी जाती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने नापी थी? ROEMER यानी कि रोमर ने। प्रकाश की चाल जो है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में। वेलोसिटी बराबर c/μ होता है और μ बराबर होता है अपवर्तनांक। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक परावर्तित प्रकाश 1.2 सेकेंड होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। छाया वह क्षेत्र जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता छाया कहलाता है। दर्पण। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। दर्पण का प्रकार। समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण। आभासी होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, F बराबर इन्फिनिटिव। इसका अनुप्रयोग ड्रेसिंग दर्पण और पेरिस्कोप में किया जाता है। अवतल दर्पण, इसके गुण प्रतिबिंब गुण जो होते हैं वास्तविक और उल्टा होते हैं, F और ध्रुव के बीच को छोड़कर, और ये अभिसारी होता है। इसका उपयोग सेविंग ग्लास और सौरभट्टी हेडलाइट्स प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण जो के प्रतिबिंब के गुण सदैव आभासी होते हैं, सीधा और छोटे होते हैं, और ये अपसारी भी होते हैं। अनुप्रयोग इसका पीछे देखने के दर्पण में, सड़क सुरक्षा दर्पण और बिना प्रवर्तक वाले लैंप में किया जाता है। अब हम लोग किसी अवतल दर्पण के द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब को देखेंगे। बिंब की स्थिति। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होगी और इसका साइज अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु साइज होगा, और इसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक एवं उल्टा बनेगी। बिंब की जो स्थिति अगर C से परे है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और C के बीच होगी। इसका साइज होगा छोटा होगा और इसकी प्रकृति भी वास्तविक एवं उल्टा बनेगी। यदि बिंब की स्थिति C पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर बनेगी और इसका साइज होगा समान साइज का होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। यदि C एवं F के बीच प्रतिबिंब की स्थिति C से परे है तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा विवर्धित यानी कि बड़ा होगा और वास्तविक एवं उल्टा। यदि F पर है, बिंब की स्थिति F पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और प्रतिबिंब का जो साइज बनेगा अत्यधिक विवर्धित होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। यदि P तथा F के बीच बिंब की स्थिति P तथा F के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है दर्पण के पीछे बनेगी और प्रतिबिंब का साइज विवर्धित यानी कि बड़ा होगा और इसकी प्रकृति आभासी तथा सीधा होगी। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण की द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। यदि बिंब की स्थिति अनंत पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर दर्पण के पीछे बनेगी। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के साइज का होगा और इसका प्रकृति जो होगा आभासी तथा सीधा होगा। अनंत तथा यदि बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण की ध्रुव P के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है P तथा F के बीच दर्पण के पीछे होगी और
प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। अपवर्तनांक। अब हम लोग अपवर्तन एवं स्नेल का नियम देखेंगे। स्नेल का नियम होता है साइन आई ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई साइन आर ब्रैकेट में इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर बराबर स्थिरांक होता है। अपवर्तन किसी तरंग जैसे प्रकाश या ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोण पर जाने पर मुड़ना है। ठीक है। अपवर्तनांक यानी कि म्यू समानुपाती 1/λ होता है। तरंगदैर्घ्य जो समीकरण समानुपाती 1/T यानी तापमान। अब हम लोग कुछ द्रव्यवात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को देखेंगे। वायु में जो है अपवर्तनांक 1.0003 होता है। बर्फ में जो अपवर्तनांक 1.31 होता है। जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्टज 1.46, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन 1.450, क्राउन कांच 1.52, कनाडा बाल्सम का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, संघन फ्लिंट कांच का 1.65, रूबी माणिक्य का 1.71, नीलम का 1.77, हीरा का 2.42। बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए उच्च उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज। यदि बीम की स्थिति अनंत पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर होगी। प्रतिबिंब का साइज अपेक्षिक साइज से अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। यदि 2F1 से परे है बीम की स्थिति तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच होगी और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगी। यदि बीम की स्थिति F1 तथा 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे होगी और इसका जो साइज होगा अपेक्षिक साइज बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा इसकी प्रकृति। यदि फोकस F1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे बनेगी। यह जो है असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित होगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा इसका प्रकृति। फोकस अगर F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर होगा और प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज बड़ा विवर्धित होगा और इसकी प्रकृति आभासी तथा सीधा होगी। बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज। बीम की स्थिति यदि अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 पर होगी और प्रतिबिंब का जो अपेक्षिक साइज होगा अत्यधिक छोटा होगा बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगी। यदि बीम की स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच होगी और प्रतिबिंब का जो साइज होगा छोटा होगा और इसकी प्रकृति आभासी तथा सीधा होगी। बैंगनी प्रकाश लाल प्रकाश से अधिक अपवर्तित होता है, इसलिए म्यू बैंगनी जो है अधिक होगा म्यू लाल। म्यू को एक्चुअली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बैंगनी प्रकाश लाल प्रकाश से अधिक अपवर्तित होगा। म्यू तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, यानी कि इसका बैंगनी का तरंगदैर्घ्य होगा ज़्यादा होगा लाल के तरंगदैर्घ्य से। नहीं सॉरी, लाल का तरंगदैर्घ्य होगा अधिक होगा बैंगनी के
तरंग दैर्ध्य से। अपवर्तन के उदाहरण: तारों का टिमटिमाना, तरल में वस्तुओं का मुड़ा हुआ दिखना, सूर्य का अंडाकार आकार, मृग तृष्णा, वायुमंडलीय अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाता है। TIR के उदाहरण: हीरे की चमक, मृग तृष्णा, लूमिंग, वायु के बुलबुले की चमक, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप, सूर्य की दृश्यता की अवधि में वृद्धि। लेंस से सूत्र होगा 1/v - 1/u = 1/f। लेंस की शक्ति जो होगी P = 1/f डायऑप्टर में। लेंस की निर्माता सूत्र 1/f बराबर होता है μ - 1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। लेंस का प्रकार: सुधारित दोष और अनुप्रयोग। अवतल अपसारी, इसका सुधारित दोष है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या शॉर्ट साइट भी बोल सकते हैं। इसका अनुप्रयोग चश्मे, कैमरे और दूरबीन और झांकने का छिद्र में होता है। उत्तल जो होता है, उत्तल लेंस का प्रकार अभिसारी होता है और इसमें सुधारित दोष है दूरदृष्टि दोष, ज़्यादा दूरदर्शिता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरोपिया और ज़्यादा दूरदर्शिता प्रेसबायोपिया। इसका उपयोग जो है आवर्धक लेंस, सूक्ष्मदर्शी और पढ़ने के चश्मे में किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। वर्ण विक्षेपण एवं इंद्रधनुष। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का घटक रंगों में विभाजन। बैंगनी सर्वाधिक विचलित होता है, लाल सबसे कम विचलित होता है। इंद्रधनुष जो है जल की बूंदों से होकर के सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण प्लस अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। लाल बाहरी किनारे पर, बैंगनी भीतरी किनारे पर होता है। दोपहर में दिखाई नहीं देता है, सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। ये सब जो है वर्ण विक्षेपण का कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समानुपाती 1/λ⁴ रेले प्रकीर्णन माइनस रेले स्कैटरिंग होता है। यानी कि प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/λ⁴ के। प्रकीर्णन बैंगनी के लिए अधिकतम, लाल के लिए न्यूनतम होता है। उदाहरण: आकाश का नीला रंग, सूर्योदय या सूर्यास्त का लाल रंग, दूर के पर्वतों का नीलापन, धुंधला वातावरण। टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। पानी में होता है, पानी में दूध, धुएं कोहरे में प्रकाश और कोहरे में कार की हेडलाइट्स। ये सब जो है टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल हैं। ध्रुवण एवं विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? बाधाओं के आसपास या छिद्रों से होकर के प्रकाश तरंगों का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ध्रुवण, जब विद्युत क्षेत्र केवल एक दिशा में दोलन करता है, ध्रुवण कहलाता है। अनुप्रयोग: धूप के चश्मे, पोलराइड्स, 3D फिल्में और LCD डिस्प्ले। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। मानव नेत्र मुख्य तथ्य। लेंस का प्रकार: उत्तल अभिसारी होता है, सिलियरी पेशियों के द्वारा समायोजन योग्य फोकस दूरी होता है। सामान्य नेत्र में सामान्य नेत्र की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। प्रतिबिंब इसका रेटिना पर बनता है। दृष्टि कोशिकाएं, इसमें जो है शलाकाएं होती है, तीव्रता या मंद प्रकाश होता है। शंकु रंग दृष्टि कोशिकाएं में शलाकाएं और शंकु, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इसका कारण होता है नेत्रगोलक का लंबा होना, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इसका उपचार है अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष, इसमें जो होता है नेत्रगोलक छोटा हो जाता है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें होता है उत्तल लेंस। दृष्टि वैषम्य, इसका कारण होता है धुंधली या विकृति दृष्टि और इसमें अनियमित वक्रता होता है। इसका उपचार बेलनाकार लेंस से होता है। ज़्यादा दूरदर्शिता प्रेसबायोपिया जो है, इसका
यह जो है आयु संबंधी के कारण हो सकता है, समायोजन क्षमता का इसमें ह्रास के कारण होता है। इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद जो है लेंस का धुंधलापन की वजह से होता है और इसमें IOL से शल्य चिकित्सा किया जाता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी या शलाकाय कोशिका को प्रभावित से होता है और यह जो विटामिन ए पूरक होता है। वर्णांधता जो है कलर ब्लाइंडनेस कुछ रंगों में अंतर करने की अक्षमता के कारण होता है और इसमें कोई उपचार नहीं होता है। रंगों का सिद्धता थ्योरी ऑफ कलर्स, प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा, नीला और एज्ञात्मक मिश्रण होता है। प्राथमिक वर्णक जो होता है इसमें सियान, मैजेंटा और पीला होता है। व्यवकलनात्मक मिश्रण होता है R+G, पीला, G+B से सियान, R+B से मैजेंटा और R+G और B से श्वेत बनता है, यानी कि रेड, ग्रे और ब्लू से श्वेत बनता है और रेड और ग्रे से पीला बनेगा और ग्रे और ब्लू से सियान बनेगा और रेड और ब्लू से मैजेंटा बनेगा। श्वेत की भांति श्वेत प्रकाश सभी रंगों को प्रवर्तित करता है। काला जो है सभी रंगों को अवशोषित करता है। अब हम लोग विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। मूल अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आवेश Q, इसका विवरण। आवेश का जो कूलम्ब होता है और बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर पॉजिटिव और निगेटिव आवेश, ठीक है। वोल्टेज EMF, इसका विवरण। DC बराबर होता है स्थिर वोल्टेज बैटरी या मोटर में होता है। AC प्रत्यावर्ती होता है जो कि विद्युत गृह और व्यवसाय में होता है। शक्ति का जो इकाई मात्रक वाट होता है और P बराबर होता है VI होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ऊर्जा जो होता है शक्ति इंटू समय होता है। विद्युत आवेश के मूल गुण क्या है? तो आवेश की योज्यता, आवेश संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण। कूलम्ब का नियम क्या है? तो F बराबर KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। K बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब का जो नियम है फिर से एक बार देखते हैं। F बराबर KQ1 Q2 बटा R²। K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां दूसरा आवेश विद्युत बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आवेश Q द्वारा R बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है ES कोष्ठक r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R² इंटू P। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, उस बिंदु पर रखित इकाई धनात्मक आवेश पर बल यानी कि मूल आवेश वितरण को बिना विक्षुब्ध किए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है E बराबर होगा F/Q0। इसका इकाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब अथवा V/m, वेलोसिटी बटा द्रव्यमान। R दूरी पर बिंदु आवेश Q के कारण क्षेत्र E बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाई R² इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R²। धनात्मक आवेश Q के लिए होगा E त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होगा आवेश से दूर। ऋणात्मक आवेश Q के लिए E जो है त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर आवेश की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण।
विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण हैं? धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेशों पर समाप्त होती है। ब्रैकेट में एकल पृथक आवेश के लिए वे अनंत पर प्रारंभ या समाप्त होती है। किसी बिंदु पर जो है क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर ई की दिशा देती है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है ब्रैकेट में। यदि वे कृतित करती तो प्रतिच्छेदित रूप बिंदु पर ई की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। नेक्स्ट, सघन क्षेत्र रेखाएं जो है प्रबल क्षेत्र और विरल क्षेत्र रेखाएं जो है ध्रुवल क्षेत्र में होती है। अब हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव को देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव Q बराबर -Q के समान एवं विपरीत बिंदु आवेशों का एक युगल है जो कि 2a दूरी से पृथक होते हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा अंतरिक्ष में एक दिशा परिभाषित करती है। परंपरागत रूप से -Q से Q की दिशा को द्विध्रुवीय की दिशा कहते हैं। -Q और Q के स्थानों का मध्य बिंदु द्विध्रुवीय का केंद्र कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश स्पष्ट रूप से शून्य होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र शून्य है। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह जो है किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या उस सतह से होकर के विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स होगा कि ई डॉट डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। इसका ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अब हम लोग गॉस का नियम देखेंगे। गॉस का नियम क्या कहता है? किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम गॉस का नियम बिना प्रमाण के कहते हैं। किसी बंद सतह एस से विद्युत फ्लक्स जो होगा बराबर Q/ε0, जहाँ Q बराबर S द्वारा घिरा कुल आवेश है। यह नियम बताता है कि यदि कोई आवेश सतह से नहीं घिरा हो तो बंद सतह से विद्युत फ्लक्स जो होगा शून्य होगा। अब हम लोग विभवांतर को देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। हम विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उन बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W डिवाइडेड बाई आवेश Q होगा, यानी कि V बराबर W/Q होगा। विभवांतर V A-VB इक्वल टू W/Q0, ऐसा मात्रक इसका वोल्ट होगा। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होगा वोल्ट है। R दूरी पर बिंदु आवेश Q के कारण विभव V बराबर KQ डिवाइडेड बाई R इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4πε0R होता है। R दूरी पर बिंदु आवेश Q के कारण विभव V बराबर KQ डिवाइडेड बाई R इक्वल टू Q/4πε0R होता है। अदिश राशि कोई दिशा नहीं होती विभवांतर की। विभवांतर जो क्या है, एक अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं थी। विभवांतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब इक्वल टू प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य होता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, ब्रैकेट में पारंपरिक धारा की दिशा। विभवांतर समविभव पृष्ठ एक काल्पनिक सतह है जिस पर सभी बिंदु पर का विद्युत विभव समान होता है। अब हम लोग धारिता और संधारित्री देखेंगे। धारिता जो है किसी चालक की प्रति इकाई विभव पर आवेश संचित करने की क्षमता को मापती है। धारिता C बराबर होता है Q/V। इसका ऐसा ही मात्रक होगा फैराडे, और कूलम्ब फैराड बराबर होगा कूलम्ब प्रति वोल्ट। संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² और
बराबर 1/2 QB इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई 2 कूलम। संधात्रियों का संयोजन जो है, संयोजन ब्रैकेट प्रतिरोध से उल्टा होता है। संधात्रियों का संयोजन श्रेणी और समानांतर होता है। धात्रिय और संधात्रियाँ, धारा घनत्व तो इसका सदिश राशि होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 धारा विद्युत देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा जो है, धारा समीकरण I इक्वल टू Q/T होता है। उदाहरण के लिए एक विद्युत बल्ब के तंतु से 10 मिनट में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हल होगा इसका I बराबर 0.5 एम्पीयर, T इक्वल टू 10 मिनट इक्वल टू 600 सेकेंड, Q बराबर IT इक्वल टू 0.5 एम्पीयर इंटू 600 सेकेंड इक्वल टू 300 कूलम। ओम का नियम देखेंगे। अब मान लीजिए कि एक चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है और चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो है V है, तब ओम का नियम कहता है कि V समानुपाती I होगा अथवा V इक्वल टू RI, जहाँ अनुपातिकता स्थिरांक R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है, जिसे कि म्यू प्रतीक से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध R केवल चालक की सामग्री पर ही नहीं बल्कि चालक की विमाओं पर निर्भर करता है। अब हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता देखेंगे। राशि और विवरण। प्रतिरोध का जो SI मात्रक ओम होता है, यह जो है चालकों में तापमान के साथ बढ़ता है और अर्धचालकों में घटता है। प्रतिरोधकता, यह R बराबर PI इक्वल डिवाइडेड बाई A होता है, जहाँ की अनुपातिकता स्थिरांक P है, चालक की सामग्री पर निर्भर करता है, विमाओं पर नहीं। P को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ओम मीटर तापमान के साथ बढ़ती है, सामग्री और विमा विशिष्ट है। धात्विक चालक की प्रतिरोधकता लगभग इस प्रकार दी जाती है। PT बराबर P0 और ब्रैकेट में 1 + A और ब्रैकेट में T - T0 ब्रैकेट क्लोज, जहाँ PT तापमान T पर प्रतिरोधकता है और P0 संदर्भ तापमान T0 पर। A को प्रतिरोधकता का ताप गुणांक कहते हैं। गतिशीलता म्यू यानी मोबिलिटी समीकरण प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अनुगमन वेग का परिमाण होता है। गतिशीलता का SI मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है और व्यवहारिक इकाइयों ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई VS बटा VS यानी कि वोल्ट सेकेंड की गति से ब्रैकेट बंद इक्वल गतिशीलता का 10⁴ गुना है। गतिशीलता जो है धनात्मक होती है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। श्रेणी और समानांतर संयोजन, एक एकल प्रतिरोध R से गुजरने वाली धारा जिस पर भी विभवांतर है, ओम के नियम I बराबर V/R से दी जाती है। प्रतिरोधकता को कभी कभी एक साथ जोड़ा जाता है और ऐसे संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध की गणना के लिए सरल नियम है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी में कहा जाता है यदि उनके केवल एक सिरे को जोड़ा गया हो। यदि तीसरा प्रतिरोध दो के श्रेणी संयोजन के साथ जोड़ा जाए तो तीनों श्रेणी में हो। स्पष्ट है कि किसी भी संख्या के प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन को इस परिभाषा तक बढ़ाया जा सकता है। दो या अधिक प्रतिरोधकों को समानांतर में कहा जाता है यदि सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक साथ जुड़ा हो और उसे तरह दूसरे सिरे भी। अब हम लोग चालक प्रतिरोध, विद्युतरोधी एवं अर्धचालक को देखेंगे। चालक का एग्जाम्पल है धातु, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और गोल्ड। अधातु है ग्रेफाइट, आयनिक, नमक का पानी और अम्ल क्षार। इसका गुण क्या होता है चालक का? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और कम प्रतिरोध होता है।
विद्युतरोधी का एग्जाम्पल है माइका, रबड़, कांच और लकड़ी। इसका गुण है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इसका अनंत प्रतिरोध होता है। अर्धचालक, इसमें इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायोड। दिस त्रिकाड़ी का कार्य करता है। इसका गुण है मध्यवर्ती तापमान के साथ प्रतिरोध जो है घटता है। एमीटर क्या करता है, धारा को मापता है और श्रेणी में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर जो है वोल्टेज मापता है और समानांतर में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है छोटी धाराएं मापता है। 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर प्रास की बात परिपथ है। वोल्टमीटर बनाने के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, एमीटर बनाने के लिए समानांतर शंट होता है। आदर्श एमीटर जो है प्रतिरोध इसका 0 होगा और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है। विद्युत फ्यूज जो होगा कॉपर, सिलिकॉन और पीबी का मिश्र धातु होता है। फ्यूज विद्युत जो होता है कॉपर, एशियन और पीबी का मिश्र धातु होता है, यानी इसका कम गलनांक होता है। दृष्टकारी जो है एसी से डीसी में परिवर्तित होता है। दृष्टकारी धारा जो है एसी जो है परिवर्तित कर देता है डीसी में। ठीक है। ट्रांसफार्मर, ये जो वोल्टेज बदलता है केवल एसी। स्टेप अप, वोल्ट बढ़ता है तो एम्पियर घटेगा। स्टेप डाउन, वोल्ट अगर घटेगा तो एम्पियर बढ़ जाएगा। डायनेमो या जनरेटर, यह जो है यांत्रिक यंत्र है, यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा रूपांतरण देखेंगे अब। माइक्रोफोन जो होगा, देखिए इसका जो इस उपकरण का जो है ऊर्जा रूपांतरण किस में होता है। माइक्रोफोन का रूपांतरण हो जाएगा ध्वनि से विद्युत में, और लाउड स्पीकर का विद्युत से ध्वनि में, और सौर सेल का सौर से विद्युत में, और ट्यूबलाइट का विद्युत से प्रकाश में, और विद्युत बल्ब का विद्युत से ऊष्मा और प्रकाश में, और विद्युत सेल बैटरी का रासायनिक से विद्युत में, मोमबत्ती का रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश में, सितार का जो होगा यांत्रिक और ध्वनि। सितारा जो होगा यांत्रिक से किस में परिवर्तित हो जाएगा, ध्वनि में। घरेलू विद्युत वायरिंग समानांतर संयोजन है। घरेलू का जो विद्युत वायरिंग होता है वो क्या होता है, समानांतर संयोजन है। आपूर्ति लाइनों में विद्युत शक्ति उच्च वोल्टेज पर स्थानांतरित की जाती है ताकि दक्षता बढ़े और धारा हानि कम हो। चैप्टर नंबर 11 चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। प्राकृतिक चुंबक एवं गुण, नेचुरल मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज। प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट लोडस्टोन से बना होता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड से बना होता है, यानी कि Fe3O4 यानी कि मैग्नेटाइट और रोडस्टोन। चुंबक का मध्य भाग जो है न्यूनतम चुंबकीय शक्ति रखता है, यह जो है उदासीन बिंदु है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति होता है। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर। हैंस क्रिस्टियन ओरस्टड 19वीं सदी के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1820 में उन्होंने संयोगवश पाया कि पास में धात्विक तार रखने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने से उनके दिक्सूचक सुई विचलित हो जाती है। इस अवलोकन से पता चला कि विद्युत और चुंबकत्व संबंधी घटनाएं हैं। उनके शोध ने बाद में रेडियो, टेलीविज़न और फाइबर ऑप्टिक्स जैसे प्रौद्योगिकियों का जन्म दिया, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई का नाम उनके सम्मान में ओस्टर्ड रखा गया, ओस्ट्रेड। ठीक है, अब हम लोग धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे। यह जो है सीधे चालक में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में धारा बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। वृत्ताकार पाश में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। परिनालिका सोलेनॉइड में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बेलन के आकार में कसकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। फ्लेमिंग का इसका एग्जाम्पल है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसमें क्या होगा कि अंगूठा जो है, अंगूठा के पास वाली उंगली के ऊपर उठाएंगे और अंगूठा को एकदम स्ट्रेट रखेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। और तो उधर से तीसरी उंगली के बाद जो होगा दूसरी उंगली को नीचे दबाएंगे। यह जो अंगूठा होगा, अंगूठा के बाद जो है होगा उंगली फिंगर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करेगा। और तीसरा जो बीच वाली जो फिंगर होगी वो विद्युत धारा को इंडिकेट करेगी। ठीक है। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लोरेंटज बल एंड मैग्नेटिक फील्ड लोरेंटज फोर्स को देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान बिंदु आवेश Q पर कुल बल विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों दोनों के कारण होता है। यही जो है लोरेंटज बल है। F बराबर Q ब्रैकेट E प्लस B इंटू B ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू F विद्युत प्लस F चुंबक। यह जो है बल सर्वप्रथम H.A. लोरेंटज ने एम्पियर और अन्य के प्रयोगों के आधार पर दिया था। चुंबकीय बल Q इंटू B की विशेषताएं बताते हैं आप। यह जो है कण के आवेश उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसमें सदिश क्रॉस गुणनफल शामिल है। यदि B और B समानांतर या विरोधी समानांतर हो तो बल जो है शून्य हो जाता है। बल B और B दोनों के लंबवत पार्श्व दिशा में होते हैं। इसकी दिशा जो है दाएं हाथ के नियम यानी कि पेंच नियम या क्रॉस गुणनफल के द्वारा दी जाती है। केवल गतिमान आवेश की चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। और ब्रैकेट में यदि आवेश स्थिर हो तो वोल्ट जो होगा 0 होगा। F बराबर QV साइन थीटा। दिशा भी और B दोनों के लंबवत होता है। यदि F भी B के समानांतर या विरोधी हो तो बल शून्य होगा। दिशा दाएं हाथ के नियम द्वारा B का एसआई मात्रक टेस्ला यानी कि 1T बराबर होगा 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर मीटर। तुल्यता 1T बराबर होगा 1 न्यूटन सेकेंड सेंटीमीटर कूलम-मीटर होगा। एक गॉस बराबर 10 के पावर 4 टेस्ला नॉन एसआई मात्रक ब्रैकेट में। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 3.6 इंटू 10⁻⁵T होता है -5T। याद रखें चुंबकीय बल गति के विरुद्ध काम नहीं करता है, सदैव वेग के लंबवत होता है, लेकिन यह आवेशित कण की गति की दिशा बदल सकता है। बायोसार्ट का नियम। बायोसार्ट लॉज। बायोसार्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र डेसिबल का परिणाम धारा I अवयव लंबाई dl मॉड्यूल्स में के समानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती है। इसकी दिशा dl और r के तल के लंबवत इस प्रकार सदिश संकेतन में dB बराबर हो जाएगा μ0 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू मोड में आ जाएगा d इंटू r वेक्टर डिवाइड बाई r²। मोड में dB यानी कि डेसिबल इक्वल टू μ0 बटा 4 पाई इंटू मोड में आ जाएगा d साइन थीटा ब्रैकेट में डिवाइड बाई r²।
बायो-सावर्ट नियम के स्थिर विद्युत के कूलॉम नियम से कुछ समानताएं और विभिन्नताएं हैं। दोनों दीर्घप्रास हैं क्योंकि दोनों स्रोत से रुचि के बिंदु तक की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। अध्यारोपण सिद्धांत दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र एक अदिश स्रोत है, विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश स्रोत है, डी मोड द्वारा उत्पन्न होता है। अब हम लोग चुंबकीय पदार्थों के प्रकार देखेंगे। अध्याय 12 परमाणुिक एवं नाभिकीय भौतिकी। परमाणुिक संरचना। रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिकी के जनक हैं। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड। प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। आवेश जो होता है इसमें प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। प्रोटॉन गोल्डस्टीन के द्वारा पुष्टि की गई थी प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया 1897 में। न्यूट्रॉन जो है 1.675 इंटू 10 की पावर -21 kg होता है और आवेश जो होता है इसमें 0 होता है। चैडविक के द्वारा खोजा गया था 1932 ईस्वी में। कैथोड किरणें जो है ऋणात्मक आवेशित होती हैं और इनका अत्यंत उच्च वेग होता है। उपपरमाणुिक एवं मूल कण। कण शून्य द्रव्यमान कण, यह इसका विवरण। न्यूट्रिनो जैसे कि फर्मी डिराक कण। क्वार्क यह क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का जो होता है 1/3 या 2/3 होता है। पॉजिट्रॉन यह जो है भिन्नात्मक स्पिन होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण होता है। समान द्रव्यमान परंतु पॉजिटिव आवेश होता है। फोनॉन यह क्या होता है, पूर्णांक स्पिन होता है। ध्वनि या कंपन का क्वांटम। पायोन या पाई मेसॉन यह 1947 में खोजा गया था। नाभिकीय बल का बाध्यस्थ होता है। रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज जो है हेनरी बैकरेल ने की थी। क्यूरी दंपति के द्वारा आगे विकसित किया गया। SI मात्रक होता है इसका रेडियो सक्रियता का बैकरेल। पुरानी इकाई जो होती है इसकी क्यूरी होती है। और परमाणु क्रमांक इसका 83 वाला नाभिक स्थिर होता है और रेडियो सक्रिय होता है। और सभी रेडियो सक्रिय क्षय का अंतिम उत्पाद शीशा है। विकिरण के प्रकार तुलना। उत्पत्ति जो है अल्फा बीटा और गामा। उत्पत्ति अल्फा की नाभिक में होती है, बीटा की भी नाभिक में और गामा की भी नाभिक में होती है। अल्फा की प्रकृति धनात्मक होती है 2 इलेक्ट्रॉन और बीटा की ऋणात्मक होती है। गामा की उदासीन होती है और अल्फा जो होता है इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है और बीटा का 0 AMU होता है और गामा का 0 होता है। आवेश जो होता है अल्फा पर +2 पॉजिटिव होता है और बीटा का जो -1 आवेश होता है। गामा पे 0 होता है। अल्फा की जो भेदन क्षमता है कम होती है जबकि बीटा की मध्यम और गामा की उच्च होती है। आयनन क्षमता जो है नाभिक की अल्फा की उच्च होती है और बीटा की आयनन क्षमता मध्यम और गामा की जो है कम होती है। अल्फा का जो चाल होता है कम होता है, बीटा का मध्यम और प्रकाश की चाल गामा का जो है प्रकाश की चाल होती है। अब हम लोग नाभिकीय विखंडन एवं संलयन को देखेंगे। विखंडन यानी कि फिजन, इसका विवरण। विखंडन भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में विभाजन होता है। परमाणु बम में उपयोग होता है। यूरेन 235 और पीजो 239 विखंडनीय पदार्थ हैं। प्रति अभिक्रिया बड़ी ऊर्जा निकलती है। संलयन हल्के नाभिकों का संयोजन करके भारी बनाना। हाइड्रोजन बम में उपयोग होता है और ऊर्जा विखंडन होती है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत। मंदक मॉडरेटर। DTO भारी जल। ग्रेफाइट श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करते हैं।
शीतलक क्या होता है? यह जो H2O और D2O होता है रिएक्टर से ऊष्मा हटाते हैं। H2O और D2O रिएक्टर से ऊष्मा हटाते हैं। नियंत्रक क्षणें, यह क्या होता है? कैडमियम और बोरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषित करते हैं। सबसे खतरनाक रेडियो सक्रिय जो प्रदूषक होता है एस्ट्रांसियम होता है 19। सर्वाधिक आयु जो होती है यूरेनियम की 238 होती है। और ऊर्जा संबंध संलयन ऊर्जा विखंडन से अधिक होता है। प्रति टन ऊर्जा जो है थोरियम अधिक होता है यूरेनियम से। भारतीय नाभिकीय सुविधाएं, भारत के प्रमुख नाभिकीय संस्थापन, अप्सरा संस्थापन मुंबई पहला नाभिकीय रिएक्टर एशिया का भी पहला था। तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है 1969 में। कल्पक्कम तमिलनाडु सबसे बड़ा नाभिकीय परिचालन मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। जैतापुर महाराष्ट्र सबसे बड़ी प्रस्तावित नाभिकीय ऊर्जा परियोजना फ्रांस से है। काकरापारा गुजरात में है। रावतभाटा राजस्थान RAPS है। अध्याय 13 अर्धचालक सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों के प्रकार। आंतरिक अर्धचालक शुद्ध रूप जैसे कि शुद्ध रूप सिलिकॉन या जर्मेनियम है। बाह्य अर्धचालक शुद्ध सिलिकॉन में अशुद्धियाँ मिलाना डोपिंग। एन प्रकार एन टाइप। डोपेंट क्या होता है? पंच संयोजी होता है फास्फोरस आर्सेनिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक वाहक जो होता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। पी प्रकार पी टाइप। इसमें डोपेंट जो होगा त्रिसंयोजी होगा। बोरान गैलियम होल बनाते हैं, होल धनात्मक होता है बहुसंख्यक वाहक में। प्रकाश वोल्टीय सेल डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है, फॉर एग्जाम्पल सौर सेल। अतिचालक विद्युत प्रतिरोध और चुंबकीय पारगम्यता दोनों इक्वल टू 0 होता है। डायोड जो है दृष्टिकारी का कार्य करता है। AC जो है DC में रूपांतरण होता है। लॉजिक गेट के प्रकार। बफर गेट Y = A बुलियन समीकरण। कार्य विवरण इनपुट को बिना बदले आउटपुट देता है बफर गेट। नॉट गेट जो होगा ये Y = A' होता है बुलियन समीकरण इसका, और इसका कार्य विवरण होगा इनपुट को उल्टा करता है, पूरक आउटपुट होता है। एंड गेट जो होगा Y = A/B होता है। इस कार्य विवरण सभी इनपुट एक होने पर ही आउटपुट एक। और गेट Y = A+B होता है। कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1। XOR गेट Y = A/B होता है। इनपुट अलग अलग होने पर आउटपुट A होगा। नंद गेट जो होगा Y = ब्रैकेट में A/B और डैश होगा। एंड का उल्टा होता है सार्वभौमिक गेट। नॉर गेट Y = A+B ब्रैकेट में डैश और का उल्टा होता है सार्वभौमिक गेट। एक्स नॉर गेट Y = A+B' होता है। एक्स और का उल्टा होता है। इनपुट समान होने पर आउटपुट 1 होता है। अब हम लोग वैज्ञानिक उपकरण चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। अक्यूमुलेटर उपकरण क्या मापता है? ऊर्जा भंडारण विद्युत का। अल्टीमीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। एनीमोमीटर जो है पवन गति को मापता है। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। वोल्टमीटर ऊष्मा विकिरण या तापीय तेजस्विता को मापता है। क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों में वृद्धि को मापता है। JS बोस के द्वारा आविष्कृत है। कलरीमीटर जो है रंग की तीव्रता मापता है। साइक्लोट्रॉन जो है आवेशित कण का त्वरक होता है। डायनेमोमीटर जो है शक्ति या आंतरिक बल को मापता है। एंडोस्कोप जो है शरीर के आंतरिक अंग को मापता है। और फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को मापता है, सुनार आधारित। हाइड्रोफोन जल के अंदर ध्वनि को मापता है। हिप्सोमीटर तरल का क्वथनांक होता है जो ऊंचाई को मापता है। मैनोमीटर
गैसों का दाब होता है। नेफेलोमीटर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, गंधलापन को दूर करता है। ठीक है। ओडोमीटर जो है तय की गई दूरी को मापता है। और ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। पेरिस्कोप समुद्र तल से ऊपर देखना पनडुब्बियों में उपयोग होता है। और पायरोमीटर का उपयोग तरल के घनत्व और प्रसार गुणांक को मापता है। पाइरहेलियन जो है सौर विकिरण की तीव्रता को मापता है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान होता है, अत्यंत उच्च तापमान होता है, संपर्क रहित। ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, मस्तिष्क की गतिविधि को मापता है। एस्ट्रियोस्कोप जो होगा 2D चित्रों को 3D में दिखाना। टैकोमीटर जो है शाफ्ट की गति या घूर्णन को मापता है। टोनोमीटर जो है ध्वनि का तरत्व मापता है, पिच को। और ओडोमीटर या वर्षामापी वर्षा मापन करता है। हाइड्रोमीटर जो है तरल के विशिष्ट गुरुत्व या विशेषता को मापता है। और वर्नियर कैलिपर जो है अत्यंत सटीकता से छोटी दूरियां मापता है। एलिप्सोमीटर फिल्म की मोटाई और प्रकाशीय गुण। और फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता। चैप्टर नंबर 15 है प्रमुख आविष्कारक एवं खोजें। आविष्कारक और वैज्ञानिक। परमाणु एटम की खोज जो है किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज माइकल फैराडे। क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुडोल्फ हर्ट्ज। अवलोकन किया और व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा किया गया। एक्सरे विलहेल्म कॉनराड रॉन्टजेन। परमाणुिक संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है नील्स बोर और रदरफोर्ड। नाभिकीय रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी। प्रकाश की चाल सबसे पहले परिभाषित करना गैलीलियो दूरबीन और रोमर मापन। रडार जो है रॉबर्ट वाटसन वाट। डायनामाइट जो है अल्फ्रेड नोबेल। टेलीविज़न जॉन लॉगी बेयर्ड। मशीन गन रिचर्ड गैटलिंग। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक 1932। चैप्टर नंबर 16 महत्वपूर्ण पिछले वर्षों के प्रश्न। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, दबाव बढ़ जाता है और दबाव के बढ़े होने से तापमान बढ़ता है जो कि क्वथनांक को बढ़ा देता है। तेज हवा में ओस नहीं बनती, वाष्पीकरण तेज होता है इसलिए जलवाष्प जम नहीं पाती। उच्च वोल्टेज पर विद्युत पारेषण दक्षता बढ़ाने और धारा हानि कम करने के लिए ब्रैकेट में P बराबर I स्क्वायर R कम I कम बराबर कम। ट्यूबलाइट में श्वेत प्रकाश दोलायमान पारे के वाष्प अणुओं के द्वारा फास्फर कोटिंग को उत्तेजित करने से। थॉमसन प्रभाव तापमान प्रवणता वाले चालक में धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जूल प्रभाव उत्पन्न ऊष्मा बराबर I स्क्वायर RT। सीबेक प्रभाव ताप विद्युत समीकलन तापांतरण से EMF उत्पन्न होता है। पेल्टियर प्रभाव सीबेक का विपरीत समाकलन धारा संधि पर तापांतरण उत्पन्न करती है। हिग्स बोसान हिग्स क्षेत्र के क्वांटम उत्तेजना का परिणाम समीकलन CERN सर्न हैड्रॉन कोलाइडर में खोजा गया। प्राथमिक कणों को द्रव्यमान देने के लिए जिम्मेदार है और अत्यंत अस्थिर होता है हिग्स बोसान। थोरियम बनाम यूरेनियम। थोरियम जो है कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, ब्रैकेट में कम अर्धायु और अधिक प्रचुर मात्रा में। झील की सतह जमती है, तल तरल रहता है। जल का विसंगत प्रसार 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व। तल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, ऊपर की बर्फ से गर्म। परमाणु घड़ी का सिद्धांत सीजियम या रुबिडियम परमाणु की अनुनाद आवृत्ति सबसे सटीक घड़ी। परमाणु विस्फोट तंत्र द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण E बराबर mc² भारत का जो है सबसे पुराना
परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर है, महाराष्ट्र में 1969। उप परमाणु कण जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर बराबर विश्व ओजोन दिवस आया था ना 71 में। हाँ, ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाइयों में मापी जाती है। त्वरित पुनरावृत्ति सूत्र एवं प्रमुख मान। दर्पण सूत्र विषय सूत्र या मान और टिप्पणी। दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u = 1/f होता है। टिप्पणी चिन्ह परिपाटी ध्रुव से दूरियां। लेंस सूत्र जो है 1/v - 1/u = 1/f होता है। समान चिन्ह परिपाटी। लेंस शक्ति जो है P = 1/f होता है डायोप्टर f मीटर में। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम sin I बटा sin R = म्यू स्थिरांक अपवर्तनांक। टिप्पणी कूलम का नियम F = K Q1 Q2 / R²। टिप्पणी K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। प्रकाश की चाल जो है C = 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड निर्वात में। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। टिप्पणी सार्वभौमिक स्थिरांक मानक दाब। इसका सूत्र होगा 1 एटमॉस्फेरिक = 760 mmHg = 10 13 25 पास्कल = 14.7 psi। तापमान रूपांतरण जो होगा इसका सूत्र होगा C/5 = F - 32/9 बराबर K - 273/5। टिप्पणी प्रमुख सूत्र। विद्युत शक्ति P = VI = I² R बराबर V²/R। टिप्पणी वाट। ध्वनि की तीव्रता I = I/R² = A²। टिप्पणी मात्रक W/m²। प्रकाश का प्रकीर्णन 1/λ⁴ रेले प्रकीर्णन। टिप्पणी ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता E = mc²। नाभिकीय भौतिकी। टिप्पणी न्यूटन का शीतलन नियम dQ/dt = ΔT। टिप्पणी ऊष्मा हानि की दर। स्टीफन का नियम E = T⁴ कृष्णिका का विकिरण। परम शून्य सूत्र 0 के बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। टिप्पणी न्यूनतम संभव तापमान 1 कैलोरी में होता है 4184 जूल। इसका जो टिप्पणी होगा ऊष्मा इकाई। 1 हर्ट्ज पावर में 746 वाट शक्ति इकाई। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल विद्युत ऊर्जा इकाई। 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर खगोलीय दूरी। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।